नमस्कार प्यारे साथियों। दृष्टिकोण परिवार की ओर से मैं आदिल खान एक बार आप सभी मित्रों का दृष्टिकोण परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्र आप जान रहे हैं कि कल से जो न्यूज़ आई है, काफ़ी बच्चे परेशान हैं और काफ़ी बच्चों का मनोबल टूट भी गया है। मेरे प्यारे साथियों, उसी के सिलसिले में एक बार हम आपके सामने लाइव हो चुके हैं और आपसे कुछ बात करने वाले हैं कि जितने भी बच्चे इस बात को लेकर के परेशान हैं, उन्हीं से आज थोड़ा से हम आप चर्चा करने वाले हैं कि आखिर क्या था पूरा मामला, बीएस-20 बीटीसी का पूरा मामला, उसके बारे में आज हम आप चर्चा करने वाले हैं। और उसी के साथ-साथ दृष्टिकोण के डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार दुबे जी भी हमारे साथ हैं और मैं उनसे कुछ बात करने वाला हूँ कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो आइए आज हम आप जो है इस पूरे बीएस बीटीसी का पूरा मामला डॉक्टर संजय कुमार दुबे से जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ये जो मामला आप देख रहे हैं बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है मेरे प्यारे साथियों। तो उसके साथ साथ मैं आपसे कहूंगा कि आप किसी भी प्रकार से हिंसा और भेदभाव एक दूसरे के मन में मत लाइए, क्योंकि ये पूरा आप लोगों का परिवार है और आप लोग एक साथ मिलजुल कर रहिए मेरे प्यारे साथियों। बाकी इसकी पूरी कहानी हम आप जो है जानना चाहते हैं डॉक्टर संजय कुमार दुबे जी से और मिलवाना चाहूंगा सर से, जो इस कोचिंग के डायरेक्टर हैं। वो आपको जो है इस की पूरी जानकारी देंगे। उसके बाद मैं आपसे जो है उसके बाद बात करूंगा कि आखिर क्या मामला था, क्या है। तो धन्यवाद आदिल सर। कल शाम से ही एक चर्चा हर प्रतियोगी परीक्षार्थी के मन में आम हो चली है कि आखिर अब क्या होगा। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जो जजमेंट दिया राजस्थान हाई कोर्ट के पक्ष में, उसके बाद आखिर क्या। मैं फिर से कहना चाहता हूं, अभी आदिल सर ने आपको बताया कि यह मामला आप लोग बिना किसी आपसी भेदभाव के निपटाइए, आपस में कोई वैमनस्य मत रखिए, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के पास है। सरकार, केंद्र सरकार अभी भी बीएड अभ्यर्थियों के साथ है। बीएड अभ्यर्थियों का यह मामला केंद्र सरकार और एनसीटीई के द्वारा ही स्वीकार किया गया था और केंद्र सरकार तथा एनसीटीई ने ही पूरे मामले में बीएड अभ्यर्थियों को भी लेवल 1 टीचिंग के लिए पात्र माना था। अगर केंद्र सरकार आगे भी जाती है और सुप्रीम कोर्ट की किसी पीठ के पास निर्णय देती है निर्णय के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट की वह पीठ इस पर एक निर्णय ले सकती है और आगे फिर सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। मेरा सिर्फ यही कहना है बीएड अभ्यर्थियों से को लगातार अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहें। आने वाले भविष्य में उनके पास टीजीटी के एग्जाम है, पीजीटी के एग्जाम है, कुछ अदर स्टेट्स के भी एग्जाम है। सीटेट के अभ्यर्थी सोच में पड़ चुके हैं, जो पिछली बार भी पास हुए हैं वो बेसिक लेवल पे, जो बीएड के अभ्यर्थी पास हुए हैं बेसिक लेवल पे टीचिंग के लिए पात्र होंगे या नहीं होंगे। बिहार जाने वाले परीक्षार्थी जो 24 से 26 अगस्त के बीच बिहार की परीक्षा है, वो परेशान हो रहे हैं कि आखिर वो दें या एग्जाम न दें। मैं उन सबसे कहता हूं जो बिहार में फॉर्म फिलअप कर चुके हो बिहार की परीक्षा दें, क्योंकि ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट के पास फिर से जा रहा है। और बीएड अभ्यर्थियों का जो संघ है उसने साफ साफ कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे केंद्र सरकार से बात करने के बाद, अटॉर्नी जनरल के पास बात से राय लेने के बाद, और एनसीटी भी उनका साथ दे रही है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय में भविष्य में कोई बदलाव देखने को मिल सके। लेकिन तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, अध्ययन करते रहिए और एग्जामों को देखते रहिए। अगर आप पढ़ते रहेंगे लगातार तो कहीं ना कहीं से आप परीक्षा के टच में बने रहेंगे। और अगर आज आप इस निर्णय से परेशान होकर के छोड़ देंगे, नहीं अब तो हम यहाँ है ही नहीं, फिर भविष्य में आपके लिए समस्याएं आ सकती है अगर एकाएक आपको मौका मिला तो बीएड अभ्यर्थी बिना किसी निराशा के जो है लगातार परीक्षा के पैटर्न पर अपने बने रहें, कोशिश करते रहें, एग्जाम्स को देते रहें। एनसीटी और केंद्र सरकार उनके लिए कोर्स, क्योंकि ये राजपत्र जो है एनसीटी और केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया था। अगर ये केंद्र सरकार का राजपत्र था तो उस राजपत्र को बचाने के लिए केंद्र सरकार फिर से कोशिश कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने फैसले पीठ में बदले हैं, ये आपको भी पता है। हो सकता है भविष्य में फिर से आपको एक नया फैसला देखने को मिले। तब तक आप लोग आपसी भेदभाव को बुला करके अपनी पढ़ाई को करते रहिए। दृष्टिकोण का यह चैनल आपको आगे की अपडेट को देता रहेगा, आगे बीएड संघ ने क्या किया। और बीटीसी वालों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उनको एक मौका मिला, सुनहरा मौका, कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती लग रही है, बिहार की शिक्षक भर्ती लगी हुई है। अगर वहां से इन फ्यूचर बीएड वाले नहीं शामिल हो पाते हैं तो बीटीसी वालों के लिए एक सुनहरा मौका मिला हुआ है, वो जल्दी से जल्दी किसी सरकारी नौकरी को प्राप्त कर लें।
तब तक के लिए आप लोग आदिल सर से शेष जानकारी लीजिए और बने रहिए दृष्टिकोण के इस प्लेटफॉर्म पर। दृष्टिकोण का प्लेटफॉर्म जैसे ही कोई नई अपडेट आती है इस पर आपके पास तुरंत लेके आएगा आदिल सर के साथ। धन्यवाद आदिल सर। सर जैसा कि देखा गया कि कुछ बच्चों के कहने का आ रहा है कि सर सीटेट का जो पिछली बार अभी एग्जाम हुआ 2023 में, उन बच्चों का आ रहा है कि जो 1 से लेकर के 5वीं तक का लेवल है उसकी मार्कशीट जो आई है उसमें साफ ही साफ लिखा गया था कि जो है ये कोर्ट में जो मामला चल रहा है इसके बाद ही आपकी ये पात्र होगी। तो उसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? जी आदिल जी, बिल्कुल। एक्चुअल में उस समय यह मामला सुप्रीम कोर्ट जा चुका था और मार्कशीट प्रोवाइड करते समय केंद्रीय शिक्षक भर्ती बोर्ड ने उसी समय कहा था कि अगर कोर्ट आपके पक्ष में निर्णय देगा बीएड अभ्यर्थियों के लिए, तब तो आप लेवल 1 टीचिंग के लिए पात्र होंगे। लेवल 1 टीचिंग का मतलब प्राथमिक लेवल की टीचिंग के लिए प्राप्त होंगे, समूह ग की इस वैकेंसी के लिए पात्र होंगे, नहीं तो नहीं। तो अगर जो है अब ये निर्णय आ चुका है तो जो है ये जो है सीटेट अभ्यर्थी उसके लिए अभी पात्र नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में कोई संशोधन करता है ये पात्र हो सकते हैं। और कुछ आदिल जी? थैंक यू सर। काफी बच्चों सर निराशा हुए हैं और निराशा की ओर हैं, और तो मैं उन सभी बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि आप आपसी में किसी भी प्रकार से आप भेदभाव मत रखिए मेरे प्यारे साथियों। आप सभी को पता है कि यदि खुदा एक रास्ता बंद करता है तो अनेकों रास्ते खुल जाते हैं हमारे आपके लिए। आप अपने भाईचारा को बनाए रखिए, क्योंकि आप सभी जो है इस पूरे भारत देश में आप जितने भी भाई बहन बीएड बीटीसी किए हुए हैं, कहीं कहीं किसी किसी घर में सर देखा जा रहा है कि तो एक माँ के 2 बेटे हैं और एक बेटियां है, तो 2 बेटे जो है सर बीएड कर लिए हैं, एक बेटी बीटीसी कर लिए। तो सर वो अपना भाईचारा किस प्रकार से बनाए, इसके बारे में थोड़ा सा 2 शब्द। भाई हम तो भारत में रहते हैं, भारत तो वैसे भी विविधताओं में एकता का देश है। और ये बीएड बीटीसी अगर नौकरी आएगी ना, अगर भाई के लिए गम है, भाई ने बीएड किया है, बहन ने बीटीसी किया, उनके लिए खुशी है, तो परिवार में ही आएगी कहीं ना कहीं से जो है। तो अगर मान लीजिए जहां कोई नहीं है बीटीसी, बीएड वाले भी कोशिश कर सकते हैं ना। बीटीसी वाले अगर प्रवेशिक में जा रहे हैं, बीएड वाले टीजीटी का एग्जाम लग रहा है, नया आयोग बन चुका है उनका, और वो नए आयोग के तहत टीजीटी की लंबी वैकेंसी लग रही है, सेंट्रल की वैकेंसी जा रही है, दिल्ली अधीनस्थ की वैकेंसी जा रही है। बीएड वाले वहां कोशिश करें ना, पढ़ाई करते रहे, पुस्तकें बहुत पंडिता। अगर हम लगातार पढ़ते रहेंगे तो सफलता निश्चित रूप से एक दिन हमारे कदम चूमेगी। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के इन चक्करों से ऐसे ही होते रहेंगे और परेशान होकर के पढ़ाई बंद करने, कुछ नहीं होने वाला है। भाई बहन का रिश्ता भी बढ़ेगा, 15 अगस्त भी बनेगा और रक्षाबंधन भी बनेगा। बस इसी के साथ जो है आप लोग लगातार लगे रहिए, यह काम आप छोड़ दीजिए भारत सरकार, बीएड संघ और एनसीटी पर। धन्यवाद अनिल सर। थैंक यू सर। जैसा कि आप लोगों ने साथियों देखा कि जो है आपको दृष्टिकोण क्लासेस के डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार दुबे के द्वारा बताया गया कि आपका जो ये मतभेद है किसी को लेकर के बीएड बीटीसी का, तो सर के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया कि आप जो है एक भाईचारा की तरह समाज में रहिए और इस समाज में जो थोड़े से असभ्यताएं आई हैं उसे आप बनाए रखिए। जो भी बीटीसी वाले बच्चे हैं मेरे प्यारे साथियों, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आपकी खुशी जाहिर करने का मौका तो मिला है, लेकिन आप अपनी खुशी को इस प्रकार से जाहिर कीजिए किसी को दुख ना हो मेरे प्यारे साथियों। इसी के साथ साथ यदि आपकी कोई नई अपडेट आती है तो दृष्टिकोण परिवार आपके साथ जरूर लेकर के आएगा नई अपडेट। तब तक के लिए बने रहिए, दृष्टिकोण परिवार के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू गुड सो मच। आफ्टरनून दोस्तों। दृष्टिकोण क्लासेज ने जैसा कि अभी आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद, देखिए सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार को बड़ी राहत कहीं ना कहीं से जो है। अब इस निर्णय के बाद हुआ क्या है कि एनसीटी और केंद्र सरकार का फैसला पूरी तरह से बदल गया है। एनसीटी, केंद्र सरकार और बीएड संघ एक तरह से पराजित हो चुका है और बीटीसी को विजय मिली है इस पूरे युद्ध में, इस पूरे खेल में, इस पूरे चक्र में। और बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए एक तरह से मौका मिला है जल्दी से जल्दी सफलता अर्जित करने का। लेकिन मैं फिर से उनको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय आया है, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा न्यायालय होता है जो स्वयं अपने निर्णयों की पुनर्समीक्षा भी कर सकता है। और अगर केंद्र सरकार, एनसीटी या बीएड संघ आगे जाकर के फिर से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का की कोई एक पीठ
पीठ, मतलब 3 से अधिक सदस्यों की पीठ इस निर्णय पर फिर से परिवर्तन कर सकती है। इसलिए बीएड वालों को भी निराश नहीं होना है। लेकिन अभी के लिए जो ताजा खबर है सिर्फ इतनी है कि राजस्थान सरकार यहाँ पर पास हो चुकी है कहीं ना कहीं परीक्षा में, जबकि एनसीटी और केंद्र सरकार फेल हो चुके हैं इस पूरी परीक्षा में। जो है आप देख ही रहे होंगे कि नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है। 3rd ग्रेड टीचर डिग्री मतलब टाइप 1 टीचर में अब सिर्फ बीटीसी वाले पात्र होंगे, बीएड वालों के लिए कोई चीज यहाँ पे नहीं रखी गई है। जो है आगे आप देख रहे हैं कि पूरा मामला क्या है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक धड़ में भर्ती 1 लेवल की पूरी परीक्षा प्रणाली को बदल दिया। जो है एनसीटी ने 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था, उसके द्वारा बीएड वालों को भी लेवल 1 टीचिंग के लिए पात्र माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से सब कुछ धारा का धारा रह गया, कुछ भी शेष नहीं बचा है बीएड वालों के लिए। लेकिन अभी भी बहुत कुछ बचा है बीएड वालों के लिए। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार कभी झुकना नहीं चाहेगी, बीएड संघ काफी मजबूत है और एनसीटी भी अपने निर्णय को पलटते हुए देखना नहीं चाहेगी। इसलिए आप लोग देखते रहिए आगे क्या होता है। बिना हौसला खोए हुए बीएड वालों के लिए आगे कई सारे मौके आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती चल रही है, टीजीटी की, पीजीटी की, सेंट्रल गवर्नमेंट से कई नियुक्तियां आने वाली हैं, जो है दिल्ली अधीनस्थ की वैकेंसी आने वाली है। उन सब के साथ साथ आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया इसमें। एक मामला जो था संजय किशन कौशल के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने निर्णय दिया है, जो है, और इस पूरे निर्णय को आप हमारे लाइव देख पा रहे हैं। देखिए उस पूरे निर्णय में क्या हुआ है, कैसे हुआ, कब गया। जो है सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने, 2 जज कौन कौन से, सुधांशु धौलिया और अनिरुद्ध बोस, आज प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीटीसी अभ्यर्थियों को ही पात्र माना, बीएड वालों को अपात्र माना। लेकिन मैं फिर से कहूंगा बीएड वाले परेशान ना हो। बीएड, जैसा कि बीएड शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने भी कहा है, हम अटॉर्नी जनरल मतलब आर्टिकल 76 के तहत हमारे यहाँ जो महान्यायवादी होता है, जो भारत सरकार का मुख्य विधिक अधिकारी होता है, उससे सलाह मशविरा करेंगे। सरकार भी इस पर जाएगी, एनसीटी भी जाएगा और बीएड संघ भी जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ इस पर आगे निर्णय ले सकती है और बीएड वालों को फिर से पात्र मान सकती है। ये पूरा मामला मैं आपके सामने दिखा रहा हूं दृष्टिकोण के इस चैनल पर, किस तरह से सारी चीजें चली, कैसे जाकर के इस पे जजमेंट हुआ और आगे कौन कौन इससे प्रभावित होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट का जो पिछला एग्जाम हुआ था, उन बच्चों को भी इससे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। क्यों? उसमें मार्कशीट देते समय ही केंद्रीय शिक्षक भर्ती बोर्ड ने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर विपक्ष में निर्णय देता तो बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं होंगे। बिहार भर्ती पर भी इससे प्रभाव पड़ने वाला 24 से 26 अगस्त तक जो एग्जाम हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब अभी वर्तमान परिदृश्य में बिहार में भी बीएड वाले पात्र नहीं रह जाते हैं। लेकिन बिहार वालों से मैं एक बात कहना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि हमारे यहाँ एक आर्टिकल 20 है, क्या है, अनुच्छेद 20, उसका भी कभी कभी उपयोग करने की कोशिश करिए आप लोग। और वहां पर कहा जाता है घटनोत्तर विधि वर्जित है। घटना के बाद किया गया कोई भी अपराध घटना पर लागू, घटना से पहले की विधि जो है घटना पर लागू नहीं होती है। तो ये आपको ध्यान देना होगा, घटना के बाद की स्थितियों पर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर आपको राहत दे सकती है। इसलिए बिहार में जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है, बीएड वाले हों, भले ही वो बीएड वाले हैं, लेकिन परीक्षा देने जरूर जाए, परीक्षा में शामिल हो। परीक्षा में अगर वो जाएंगे तो भविष्य में उनको सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई बड़ी राहत आती है तो नौकरी के पात्र बन पाएंगे। धन्यवाद आप सभी को दृष्टिकोण के इस चैनल पर लगातार बने रहने के लिए। अगर कोई और अपडेट आती है हम शीघ्र आपके पास फिर से लेके आएंगे दृष्टिकोण के इसी प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद।